सो हाय गाइस, वेलकम टू ट्रेड नेस्ट। चलिए, आज का मैं ट्रेड बता रहा हूँ जो कि मैंने लिया था टेक महिंद्रा में, और ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड था। ठीक है, ये शॉर्ट साइड का ट्रेड था। ठीक है, टेक महिंद्रा में। और निफ्टी का आज व्यू अगर देखें तो अभी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि मैंने शॉर्ट साइड क्यों चूज़ किया आज के लिए। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम 3 दिन से देखें, एक कंटिन्यूस रैली आ रहा था निफ्टी में, एक पुल बैक तो पेंडिंग था। तो निफ्टी ने मैंने कल रात को एनालिसिस पे ये चेक करके रखा था कि निफ्टी में एक पुल बैक पेंडिंग है। अगर मेरा जो लेवल्स हैं जो मैंने कल रात से बना के रखे थे स्विंग लो वाले, इसको निफ्टी ब्रीच करता है तो हम एक शॉर्ट ट्रेड के लिए जाने वाले हैं। और ये गैप भी था, देखिए, एक 1 फरवरी और 2 फरवरी के बीच में एक गैप भी निफ्टी ने क्रिएट किया था। तो मोस्ट प्रोबेबली ये शॉर्ट साइड कंफर्म था। ठीक है, अब एंट्री ही चूज़ करना था। तब अब जब मैं सुबह जो मार्केट ओपन हुआ तो आप देख सक रहे हैं 15 मिनट्स कैंडल टाइम फ्रेम में एक ह्यूज सेल ऑफ आया। ठीक है, रिजेक्शन आया, उस स्विंग लो पे मैंने एक सपोर्ट भी बनाया। अभी चलिए 5 मिनट्स पे आ जाते हैं एंट्री कंफर्म करने के लिए, मतलब साइड कंफर्म करने के लिए। सॉरी, एक रिजेक्शन आया, वेट, फिर एक रिजेक्शन, और ये जो ब्रेकडाउन था ये एक पैराबोलिक ब्रेकडाउन था। अब पैराबोलिक का मतलब समझ रहे हैं, अगर कोई कैंडल कंटिन्यूसली ऐसे 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 अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है, ठीक है ना, उसको पैराबोलिक मूव कहते हैं। पैराबोलिक मूव जनरली फेल हो जाता है क्योंकि इसको हॉल्ट लेते हुए आना चाहिए। ठीक है ना, मार्केट कभी ऐसे नहीं गिरता, मार्केट हमेशा ऐसे गिरता है। ठीक है, ये बहुत पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है कि ये ज़्यादा कंफर्म्ड एंट्री होता है। ठीक है, तो ये एक पैराबोलिक मूव था मेरे लिए, जो कि आप भी देख पा रहे हो। 2 कैंडल में ही इसने ब्रेक डाउन दे दिया, तो ये कंफर्म्ड नहीं था मेरे लिए। कंफर्मेशन तब हुआ जब देखिए यहाँ पे इसने तोड़ा, फिर एक रीटेस्ट, ये हाफ कंफर्मेशन था, रिजेक्शन ये और अच्छा था, फिर यहाँ पे जो रीटेस्ट था ये मेरे लिए एक फुल कंफर्मेशन हो गया, क्योंकि आप कैंडल देख रहे हो इतना बड़ा रेड कैंडल। तो यहाँ पे मैंने अपना साइड चूज़ कर लिया कि हाँ चलिए अब मैं टेक एम में शॉर्ट ही जाने वाला हूँ, क्योंकि निफ्टी भी वीक दिख रहा था मुझे। ठीक है, तो अब मैंने टेक एम में 15 मिनट्स देखिए, टेक एम का पहले 1 डे से देख लेते हैं। ठीक है ना, टेक एम का क्या बन रहा था। कल रात जो मैंने एनालिसिस किया था, टेक एम मुझे एक कंप्लीट साइडवेज मार्केट में दिख रहा था। देखो, अगर हम इसको रेक्टेंगल में देखें, ये देखिए एक साइडवेज मार्केट में दिख रहा था, और अभी ये खड़ा हुआ था अपने रेजिस्टेंस के पास। अगर शॉर्ट में दे रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली, मैंने लेवल्स भी मार्क कर रखे थे, ये शॉर्ट एंट्री होगी। ठीक है, तब मैंने क्या किया, अब जब सुबह आप देखोगे 15 मिनट्स जब कैंडल ओपन हुआ टेकेम का, ये वाला है आज वाला। ठीक है, एक ह्यूज सेल ऑफ, रिजेक्शन, फिर एक डोजी, इनडिसीजन। अगर ऊपर जाना होता तो इसको तभी चला जाता, वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देके ऊपर तभी चला जाता। इतना बड़ा इनडिसीजन नहीं होता मार्केट में। अभी भी सेलर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। ठीक है ना, इनडिसीजन नहीं होता। अगर बायर्स एक्टिव होते या सेलर्स एक्टिव होते, या दोनों साइड से कोई ना कोई इंडिकेशन होता ही होता, इनडिसीजन नहीं होता। ठीक है, तो ये एक कंफर्मेशन हुआ, ठीक है, कि मार्केट में अभी भी सेलर्स डोमिनेंट है। तब मैंने, आप अगर इसको चेक कर लो, हाँ 5 मिनट्स के कैंडल में हम अगर चेक करें, ये देखिए ब्रश, ओके, यहाँ पे एक रिजेक्शन अपवर्ड लेवल के लिए, यहाँ पे इतना बड़ा रिजेक्शन डे के स्विंग हाई से, ठीक है, ओपनिंग से, रेजिस्टेंस से। आप देख पा रहे हो इतने बड़े बड़े रिजेक्शंस हैं कि मतलब सेलर्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम हैं मार्केट में, हम हैं, हम ही डोमिनेट कर रहा है। तब मैंने क्या किया, एंट्री अपनी फॉर्म की इस कैंडल के लो पे, क्योंकि ये अगर आप देखो तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल था। वॉल्यूम भी देख दो कितना हाई है, प्रीवियस एक कैंडल से हाई वॉल्यूम है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल लगा। और मुझे पता था अगर इसका ब्रेकडाउन होता है नीचे से, ठीक है ना, इसको अगर ब्रेकडाउन कर देता है तो कुछ देर के लिए सेलर पूरा डोमिनेंट हो जाएंगे, और मैंने एंट्री वैसे ही फॉर्म की। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। उसके बाद मैंने, अगर आप चेक करो जी, मैंने टारगेट लगाया यहाँ का, ठीक है ना, स्विंग लो था, और मैंने स्टॉप लॉस लगाया स्विंग हाई का। ये बहुत डीप स्टॉप लॉस था मेरे लिए, बट
रिस्क लेना उतना वैल्यूएबल था क्योंकि मैं कंफर्म था इस ट्रेड को लेके, ठीक है। हाँ, तो अब मेरी आप यहाँ देख पा रहे होगे मेरी ट्रेड यहीं पे सक्सेसफुल हो जाती इसी पॉइंट में, जब बस 2-3 पॉइंट से मेरा स्टॉप लॉस नहीं रहता, ठीक है ना। बहुत माइन्यूट, सॉरी टारगेट, बहुत माइन्यूट फैक्टर से मेरा टारगेट रह गया। अब उसके बाद जो मार्केट ने मुझे परेशान किया है ना सर, लगभग अगर आप चेक करो, यहाँ पे मैंने एंट्री ली, यहाँ तक 2 घंटे तक मार्केट ने मुझे परेशान किया, कंप्लीट साइडवेज रहा। इवेंचुअली हिट किया मेरा टारगेट और हमने प्रॉफिट बुक किया। बट आज का मार्केट टेक महिंद्रा के लिए, जैसे कि ये इस 15 मिनट्स कैंडल के अंदर ही है स्टार्टिंग के, तो साइडवेज ही रहेगा, ठीक है। और उसमें भी हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ये था आज का पूरा कॉन्सेप्ट इस ट्रेड का। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, अब जिस भी शेयर पे ट्रेड लेना चाह रहे हो, इनिशियली सुबह उठ के उसके ऊपर एनालिसिस करना चालू मत करो। एक रात पहले से तैयारी कर लो, ठीक है, अपना लेवल्स बना के रख लो। फिर दूसरे दिन अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक पे आपका व्यू ठीक बैठ रहा है, तब आप ट्रेड लो। अगर मैं वन मिनट टाइम फ्रेम में भी दिखाऊँ ना, एक कंफर्मेशन के लिए मैं चेक करता रहता था बैठ के, ट्रेड जब चल रहा था, कि सर क्या हो रहा है, ये सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। तो मैं इधर देख सकते हो आप, हाई लो, लो हाई, लो लो, एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन विद गुड वॉल्यूम, ठीक है। और यहीं पे हो जाता है मेरा टारगेट कंप्लीट। बट छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं, मार्केट हर दिन तो आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना, आप जैसे बोल रहे हो। इवेंचुअली मैंने बुक कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट आज के इस ट्रेड का, ठीक है। आई होप यू लाइक इट। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मैं अपने कैंडल स्टिक्स के जितने भी नॉलेज है, लगभग मुझे 2 साल हो जाएंगे इस फाइनेंशियल मार्केट में, मुझे जब जहाँ तक अभी तक मेरी नॉलेज वाइडन अप हुई है, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि आप तक भी वो चीज़ पहुँचे, ठीक है ना। तो अगर आपको वो चीज़, इनिशियल 2 साल ही हुआ है, मैं ये अभी समझ रहा हूँ कि मैं अभी भी इनिशियल लेवल पे ही हूँ, ठीक है ना। तो अभी बिगिनर्स नॉलेज जैसे अगर आपको चाहिए, आप भी स्टॉक मार्केट में स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है ना अभी, तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना, ठीक है। मैं रेगुलर वीडियोस, रेगुलर अपलोड्स कोशिश करूँगा, डेफिनेटली मैं लाता रहूँ, ताकि आपको ये नॉलेज मैं पहुँचाता रहूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।